थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया वैल्यूएबल आपने इंफॉर्मेशन दी। जो कि अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन पर काम किया है, तो जो इसके फाउंडर होते हैं, को फाउंडर होते हैं, या जो भी क्रिएटर होते हैं, वो प्रिंट पर नहीं होते हैं, या जो प्रिंट पर होते हैं उनका क्या विजन होता है। एक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति होते हैं। इस तरीके की पूरी बड़ी टीम और डिपार्टमेंट, वो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होना शायद मैंने नहीं सुना अभी तक। तो चलिए, कुछ लोगों के विचार हैं तो उनको सुन लेते हैं। विचार हैं या फिर कुछ सवाल हैं तो उन्हें भी ले लेते हैं। श्रीकांत जी, हाँ, हैप्पी मॉर्निंग शेखावत भाई। हैप्पी मॉर्निंग सर। वेलकम सर। Thank you, Pramod ji, for your presentation and feeling happy that blockchain is of India. Really, with this, we are very happy that globally everyone is talking about a blockchain, but our Indian company coming with a blockchain is really happy thing. And we being the first company, it is really happy. And just we wanted to be part of this blockchain also as a validator. So few concerns and few doubts about this one is you are saying that there is a GST option to get the input and everything, but at the time of registration there is no option. And if at all we do the registration with an individual name and later for getting the input of GST, at that time the GST will be in the firm name. So then how we can reimburse it, or at the time of joining only as a validator we can do with the firm name. So can you just throw some light on this? उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। हमने पहले इंडिविजुअल यूजर्स को ध्यान में रखा था। इंडिविजुअल यूजर्स के जीएसटी नंबर बहुत सारे कम थे, इसीलिए वहां पे ऑप्शन नहीं था। आने वाले 8 दिन में वहां पे वो जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिससे आप जीएसटी नंबर भी डाल के, आपका अगर जीएसटी नंबर है तो उससे रीएम्बर्स भी कर सकते हैं। Thank you, Pramod bhai. और हमारे किसी के कोई और विचार हो तो अपना दे सकते हैं। हेलो, गुड मिस्टर मॉर्निंग सिद्दीक। सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सबसे पहले तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ सभी का। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और इंडियन ब्लॉकचेन की बात की जाए तो हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, और स्टार्टअप इंडिया के तहत एक बहुत अच्छा कदम होगा जो हम लोग इस काम पे आए हैं। तो सर, मुझे ये जानकारी मिली थी अजीत शर्मा जी से। और सर, एक छोटी सी क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्यूरी सामने आ रही है कि जब यहाँ पर पेमेंट करते हैं सर, तो गूगल पे से पेमेंट यहाँ पर लेता नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जबकि अदर ऐप से मैंने पेमेंट किया, कोई भी नेट बैंकिंग से, तो वहां से पेमेंट हुआ है सर। और दूसरी बात है सर कि जीएसटी नंबर यहाँ पर मैनेज करने का ऑप्शनल दिया गया है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। हालांकि ऑप्शनल है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या जीएसटी वगैरह अगर मेंटेन करते हैं, जिनके पास भी जीएसटी नंबर होगा, वो अगर मेंटेन करेंगे तो उनका सर प्रॉफिट क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जो भी नोट बाय यहाँ पर कर रहे हैं 1190 रुपए से, तो उनका स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन उनका क्वाइन क्या वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वो वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो ऑटो मोड में वॉलेट में उनका कुछ भी नोट से जो भी रिवार्ड वगैरह बनेगा वो वॉलेट में कनेक्ट होगा, या फिर उनको आईएनआर में यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो सर, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर, तो मैं आगे भी काम कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। आपके पहले सवाल पे जाते हैं। जीएसटी का बेनिफिट, जो जीएसटी नंबर होल्डर है उसका कुछ रीइंबर्समेंट होगा तो उसमें उसको जीएसटी का बेनिफिट मिलता है वो नंबर पे। वो उसके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। जो आपको नोड स्टेकिंग का जो बोनस मिल रहा है वो आपको मिलेगा कॉइन में, और आप वो एनी वॉलेट में उसको ट्रांसफर ले सकते हैं। आप उसकी जो प्रोसीजर है वो एक बार शेखावत जी से, अजीत जी से समझ के लीजिए कि इसे किस तरह से कनेक्ट करके किस तरह से ट्रांसफर करना है। अभी हमारी ब्लॉकचेन जस्ट 1 महीना हो चुका है, लाइव हो चुकी है, इसीलिए सारे प्लेटफॉर्म में वो सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि
सारे प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, मेलिंग चल रही है। जैसे वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा हमारे एटो सिस्टम में हम वहां कनेक्ट कर पाएंगे, और एटो सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद हमें जो ये थोड़ा सा परेशानी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं सिद्दीकी जी से डायरेक्ट फोन करके बता दूंगा। अभी प्रेजेंट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सिद्दीकी जी से मेरी कल ही बात हुई थी। राइट। सिद्दीकी जी, मैं आपको उसको वॉलेट कनेक्ट का क्या कैसे है, वैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजी हुई है, वो चेक कर लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको कर दूंगा, लेकिन आज मॉर्निंग से ड्राइव पे हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। हम मैं फ्री होते ही आपको कॉल करके कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? राइट। ओके सर। सर एक, अच्छा ये दो लोग हैं, इनके और ले लेते हैं उसके बाद में। डीपी के नाम से हैं कोई? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम दीपक है। ये क्वेश्चन है सर कि हमने जो ब्लॉकचेन को बनाया है, इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, टीपीएस क्या है, और हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस पे गैस फीस क्या रहेगी, गिटहब लिंक क्या है, ये सारी चीजें हैं। अभी वेबसाइट पे शायद अपडेट नहीं है। तो वो क्या, हम लोग बेसिकली ब्लॉकचेन कोई भी होता है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट में? हम गेमिंग प्रोटोकॉल को लेके इस ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा सीरियस है। जो ओके। अभी गेमिंग इंडस्ट्री में जो लैक्स है ऑनलाइन गेमिंग में, वो ऑनलाइन गेमिंग के सारे लैक्स निकालने के लिए हम ढेर सारे प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। ये मेन विजन है ब्लॉकचेन का। और ब्लॉकचेन बनाते समय हमने क्या किया है, हमने लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बनाई है, जिससे तो क्या लेयर होगा। लेयर वन में अगर हमने इसको क्रिएट किया है तो हमने राउटर कहाँ से यूज किया हुआ है इसका? इथेरियम से यूज किया है। अच्छा, मतलब हमने प्रोटोकॉल इथेरियम का लिया हुआ है, तो इथेरियम का। हमारा इस पे जो प्रोटोकॉल हमने इथेरियम का लिया हुआ है, तो हमारा इस पे प्रूफ ऑफ स्टेक में हम हैं इथेरियम का जब चेंज हुआ है, प्रूफ ऑफ वर्क में हम जा रहे हैं? नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम जा रहे हैं, तो इसका जो बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होगा वो कितने पर सेकंड टीपीएस का हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं? वो तो आपको टेक्निकल टीम ही बता पाएंगी। मैं उसके डिटेल्स ओके। अगली जूम मीटिंग में टेक्निकल टीम से आपको दे दूंगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग ब्लॉकचेन को, जैसे आज आज बिटकॉइन हाँ। की ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत डिफिकल्टी है, वहाँ के ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम है, उसकी राइट। प्रॉब्लम को सॉल्व किया इथेरियम ने। इथेरियम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया पोल्का डॉट ने, पैराचेन्स, मल्टीपल पैराचेन्स को वो सपोर्ट करता है डॉट कॉइन। राइट। कार्डानो जो कॉइन है वो 1 मिलियन का ट्रांजेक्शन पे प्रूवन है, पर अभी प्रूवन नहीं हुआ है। पॉलीगॉन करीब 8,000 टीपीएस है, ट्रोन का 2,000 है। राइट। तो बेसिकली क्योंकि अगर हम लोग ब्लॉकचेन पे हम लोग वर्कआउट कर, अभी गिटहब का लिंक भी नहीं है हमारे पास, तो हम राइट। लोग इसको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि हाँ ये वास्तव में, इसके जो नोट्स हैं वो वास्तव में कहीं अब कहीं जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो वो सारे क्या भी अंडर 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 वो हैं या क्या है उसका भी? मेन बात क्या है कि अभी इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जो एपीआईज वगैरह है ना, उनको हम्म। कनेक्ट करने का काम चल रहा है। तो वो जैसे ही सारे कनेक्ट हो जाएंगे हम तो ये जो इसका। हम अभी जो सेवेंथ, जो हम फ्रिक्शन जो आपने इसका जो इसका ब्रेकअप निकाला है, क्या वो हम लोग अभी मैनुअल तरीके से मैनेज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब एटो लेवल से ही जा रहा है। इसमें कोई मैनुअल सिस्टम्स नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब हम्म। एटो सिस्टम में जा रहा है। खाली हम इसके ऊपर जो हमें ऑडिट करना है, थर्ड पार्टी ऑडिट। तो हम्म। हम क्या सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट करने से पहले अपना ब्लॉकचेन जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें हम कनेक्ट करके लाइव करें, और फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करें, कि जिससे हमारे यूजर्स को पूरी जानकारी मिले। नहीं तो तो हम ऑडिट हम करेंगे। लोग किसी वेल नोन सिट्रिक वगैरह से करा रहे हैं या मतलब और भी वेल कुछ है? वेल नोन एंटिटी से करेंगे। पहली हम्म। एंटिटी इंडियन होंगी, जो जी। वो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। पहले उसका ऑडिट होगा। अगर जस्ट लाइक ए डीलोलाइट, केपीएमजी, अर्नस्ट या यंग, यहाँ से। या वहां से होगा। और अगर जरूरत लगती है वर्ल्ड वाइड पब्लिक को सर्टिक की, तो हम जी। सर्टिक पे भी ऑडिट करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उससे उससे क्या होता है सर, देखिए क्या होता है ना, इसके अभी क्या होता है ना, ब्लॉकचेन को स्केल करने में, क्योंकि स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है जो मुझे राइट। लगता है अभी, है राइट। ना, राइट। क्योंकि प्रूवन नहीं हो पाती हैं चीजें। राइट। तो अभी जितने भी पेमेंट्स, इवन क्या ना, इथेरियम को भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक आने में 5 इयर्स लग गए, है ना। राइट।
इवन इवन जो पोल्का डॉट का जो पैराचेन्स है, जो मल्टीपल पैराचेन्स को सपोर्ट करेगा, चाहे वो इथेरियम को हो, वो भी अभी टेस्टिंग में है ना। राइट। तो ये क्या है ना, ये जो इनोवेशन है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, मुझे जो ऐसा लगता है ना, इसमें कहीं ना कहीं अपडेट आते रहते हैं। जैसे भी ब्लॉकचेन में ब्लैक डीईएजी आ गया है, राइट। और मतलब बहुत सी चीजें ऐसी अपडेट हैं, क्योंकि अगर हम पीछे रहेंगे तो तो आपका बेसिकली इस पे गेमिंग पे ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके। नहीं, गेमिंग प्रोटोकॉल्स हम बना रहे हैं इसके ऊपर, और ब्लॉकचेन ओके। हमने ओपन सोर्स करके रखी है। तो तो ओपन आपने जो सोर्स। गेमिंग जो जो वैलिड जो हमारे पास जो डाटा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, हम लोग अगर आपने कोई चीज को बनाया है तो कोई एक विजन देके बनाया होगा। राइट, 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 मैं उससे कनेक्ट इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेजिटिमेट क्रिप्टो, जैसे लेजिटिमेट क्रिप्टो में हम गेमिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो राइट, एक्सी इन्फिनिटी सबसे वन ऑफ द बेस्ट, एक्सी एक्सी एक इथेरियम का ही एक ब्लॉकचेन है, राइट, जो हमको एसएलपी कॉइन, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, वो एसएलपी कॉइन हमको फ्री देता है। तो राइट। क्या हमारे पास जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो लोग आएंगे, जो वहां पे वो अपना जो भी कुछ करेंगे, तो क्या उनको हम लोग एयर ड्रॉप फ्री देंगे, तभी तो हमारे पास आएंगे वो लोग, क्यों आएंगे हमारे पास? नहीं, ईयर ड्रॉप के सिस्टम तो हम निकाल ही रहे हैं ना। ईयर ड्रॉप है ना, हमारा हम्म। ईयर ड्रॉप लॉन्च होने ही जा रहा है। ओके। हाँ, ठीक है। तो खाली इन उसे हम फ्यूचर में हम अलग लोग का मतलब सेगमेंट ये में है कि ला रहे हैं। आपने आपने जो 100 बिलियन का जो गेमिंग इंडस्ट्रीज का टारगेट लिया है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस ब्लॉकचेन को, ये है। राइट, इस ब्लॉकचेन को पेमेंट पार्टिसिपेट गेटवे करें। का पेमेंट गेटवे का ये कोई मैटर नहीं, मेटावर्स का कोई मैटर नहीं, एनएफटी का कोई मैटर नहीं, हम लोग गेमिंग में आगे बढ़ेंगे, ये कहना हाँ, चाह रहे हैं आप? गेमिंग में आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारे साथ इस सेगमेंट में आ रहे हैं, जो आप बोल रहे हम्म। हो कि एनएफटीज में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, वो सारे हम्म। वो अपने तरीके से इसके ऊपर आते जाएंगे। उसके लिए ही एपीआई हम अवेलेबल करके देंगे अपने ठीक है, तो अभी ब्लॉकचेन। हमारी दो चीजें, मैंने जो अभी आपसे पूछा, अभी दो हाँ, चीजें हमारी कहीं ना कहीं भी, सारी चीजें पाइपलाइन में है, तो राइट, फ्यूचर स्ट्रिक्ट में आ सकती हैं। राइट। मतलब इसका टीपीएस भी पता चलेगा, इसका गिटहब लिंक भी आएगा, ऑडिट भी होंगी, वो सारी चीजों में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता हाँ, है ना? क्योंकि ओके, इसको ठीक है। ऑडिटेबल अगर मैं आपको सामने प्रेजेंट करूंगा ना, तो हम्म। ज्यादा अथेंटिक आपको लगेगा। ओके, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात जो आपने बोली ना, इस ब्लॉकचेन का और एक ये है, मोटो है, कि हम्म। आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट्स ढेर हम्म। सारे एप्लीकेशंस को ब्लॉकचेन पे लाने के लिए स्टार्टअप्स खड़े कर रही है। हम्म। तो हमने ब्लॉकचेन बनाई, हमने हम्म। एप्लीकेशन नहीं बनाया। तो हम्म। और वो भी बनाया एसटीपीआई के अंडर। तो उसका सबसे हम्म। बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल सकता है कि जो भी स्टार्टअप आ रहे हैं आज की तारीख में, जिनको हम्म। कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, वो सारे हम्म। लोगों को हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर सकते हैं। और जिससे ठीक क्या है। होगा, रोजगार बढ़ेंगी। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आज की तारीख में ब्लॉकचेन कोर्स कर रहे हैं, उनको हमारा हम्म। टेस्ट नेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और हम्म। वहां पे अगर वो अवेलेबल होता है, तो उनको वहां पे काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से चलिए, बढ़ रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा डिस्कस करके, बाकी चीजें अपडेट होती रहेंगी। हाँ, डे बाय तो डे थैंक यू। आपको तो मिलती रहेंगी। जी। आप बस थैंक यू। कनेक्ट रहिए, समझ सारी चीजें आपको डे बाय डे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दीपक जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। मैं सर आगरा से हूँ। आगरा से हैं? जी। दीपक जी, आगरा में कहाँ? अरे ठीक है सर, वो पर्सनल बात बाद में हो जाएंगे सर, वो बात नहीं है सर। ओके, नहीं तो। ओके, ओके, ठीक। हैं? नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। अरे, ठीक है। आरएम। जी। मैं रमेश मेहता बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अभी सर। दीपक जी ने बहुत सारे टेक्निकल सवाल आपसे पूछे और आपने बखूबी बहुत अच्छा से बताया, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन है। अभी इंडिया को इसकी डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बन सकता है हम इंडियन के लिए। इसमें ना दो तीन चीजें आती है जब इंडिया की बात आती है और इंडियन गवर्नमेंट की बात आती है। तो सबसे पहले जब हमने ब्लॉकचेन बनाया और एसटीपीआई के अंदर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो क्या हम अभी देखना चाहें कि हम रजिस्टर्ड है कि नहीं हमारी कंपनी एसटीपीआई के अंदर, पैरी के इसमें है, तो हम देख पाएंगे उसको क्या? हाँ, देख सकते हैं आप, एमसीए के पोर्टल पे है ना। हाँ। एमसीए के पोर्टल पे एसटी पे हमारे शेयर होल्डर्स है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। किस नाम से है वो? मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये हमारे इसमें है पीपीटी में जो आपने मास्टर स्ट्रोक की जो बताया? हाँ, 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 पीपीटी में है। और ओ, इसके आज या कल की तारीख में इसके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो जी। डॉक्यूमेंट्स पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, जैसे कोई भी
इंडियन या कहीं भी जब हम ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं या तो उसमें हमारा ऑथराइज कैपिटल क्या 7 करोड़ है या 70 करोड़, जो जितने का हमारा ब्लॉकचेन का कैपेसिटी है नोड का? नहीं, हमारा एथोराइज कैपिटल अभी जो फर्म शुरुआती कैपिटल रहता है वो कैपिटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख है तो हाँ, हम जैसे जैसे अभी हमारे पास फंड कितना है इकट्ठा हुए? हमारे पास नोट सेलिंग से ज्यादा कुछ फंड इकट्ठा नहीं हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 8-1 लाख रुपए फंड का जनरेट हुआ है जस्ट। जैसे जैसे हमारे पास फंड होगा तो हम ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते जाएंगे? हाँ, कैपिटल तो बढ़ेगा ही ना। नहीं मतलब हम अप्लाई करते जाएंगे वहां पे नहीं, या शुरुआत कपल? जैसे जैसे हमारे सीए और सीएस हमें गाइड करते जाएंगे ना, हाँ, उस तरह से वो होगा। क्योंकि देखिए अगर हम 7 करोड़ या 70 करोड़ जो भी आपने बताया, 70 है या 7 है? 7 से लेके 70 तक है। ओके, 70 करोड़ अगर सपोज हमारा फुल हो जाता है ऑथराइज कैपिटल, तो हमारी कैपेसिटी 70,000 करोड़ कैपिटल की रहेगी, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होंगे उतने नोट्स होंगे, या 10 लाख डिवाइडेड बाय उतने नंबर होंगे जो फेस वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? वो जो है ना, पूरा टेक्निकल जो सीए सीएस का जो गाइडेंस रहता है, क्योंकि जब भी हम एमसीए पे काम करते हैं तो वो उनके गाइडेंस से करते हैं। नहीं बिल्कुल सही है, वो तो हाँ, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए, और हम एज ए पार्टनर, हम जब जितने नोड होल्डर होंगे राइट। एटलीस्ट वो इसके पार्टनर या शेयर होल्डर एज ए ऑनर ही कहलाएंगे, राइट? हाँ, तो सबको पता होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी तो चाहिए कि क्या। आप क्या कर दीजिए, अपने शेखावत जी है ना, उनके जी, पास आपके सवाल ड्रॉप करके रखिए। अगले सेशन में मैं क्या करूंगा, सीएस से बात करके आपको इसका पूरा क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। वेरी गुड। थर्ड सवाल, जैसा अभी गेमिंग पोर्टल के ऊपर आपने बताया और हमारा फोकस है, तो गेमिंग पोर्टल में अभी बहुत सारी गेमिंग इंडिया में डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज चल रहा है, तो हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे जो अपना प्लेटफॉर्म बंद करके हमारे प्लेटफॉर्म पे खिलवाएगा, गेम कराएगा या गेम लाएगा, या फिर वो जो कर रहा होगा उसके ऑथराइजेशन को, मतलब उसके ऑथेंटिसिटी को हम चेक करेंगे, क्या करेंगे? हम उसके एथेंटिसिटी को चेक करेंगे, उसको ऐसे टूल प्रोवाइड करेंगे कि जिसके कारण उसके हम्म गेमिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो हम ये गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, मतलब हम ये गवर्नमेंट में ऑथराइज रहेंगे कि कोई भी या पोर्टल होगा गेमिंग का, तो हम उस गेमिंग ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसको ऑथेंटिसिटी करेंगे, राइट? हाँ, उसमें जो चल रहा है अंदर, जैसे कि हम हाँ हाँ। अभी कार्लसन प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं, राइट। हम्म कार्लसन प्रोटोकॉल क्या है कि वो पत्ते जो बांटे जाते हैं कार्ड गेमिंग में, हम्म उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है। तो वो प्रोटोकॉल हम डेवलप करके उसे, ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कार्ड गेमिंग में काम करते, उनके साथ उसका कोलैबोरेशन कर देंगे। नहीं, कार्ड गेमिंग तो देखो, कार्ड गेमिंग बहुत ओल्ड सिस्टम हो गया और बहुत नहीं, ये एक बात बताई मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जिसके ऊपर अभी हम पहले काम कर रहे हैं। क्योंकि हम्म कार्ड गेमिंग की इंडस्ट्री देखी जाए ना, तो वर्ल्ड वाइड इसके बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, हम्म और ये गेम बहुत दिनों से खेला जा रहा है, ऐसे नहीं कि हम्म ये अभी चालू हुआ है। तो हम्म वहां पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे लैक्स है। हम्म वो लैक्स हम ये प्रोटोकॉल डेवलप करके क्लियर कर रहे हैं। अभी और भी एक प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे हैं, सरल प्रोटोकॉल। ये जी जी। सरल प्रोटोकॉल क्या होगा कि जो भी अपनी ब्लॉकचेन है, अभी हमें ब्लॉकचेन यूज करने में, ब्लॉकचेन देखने में या उसके वॉलेट्स यूज करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सिंगल हम्म कनेक्टिविटी कहाँ पे नहीं है। हम्म तो हम वो सिंगल कनेक्टिविटी तैयार कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को कुछ भी हैमर नहीं करेगी, हम्म लेकिन वो अपने ईमेल आईडी पे आप उसे ऑपरेट कर पाओगे। ओके। हाँ, तो ऐसे ढेर सारे प्रोटोकॉल्स है। ये मुझे एक एक प्रोटोकॉल्स में आपको बताने जाऊंगा तो उसका बहुत सारा हो जाएगा। खाली हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हम जी खुद जी। कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपनी ब्लॉकचेन को स्ट्रांग बनाएंगे और हमारे प्रोटोकॉल्स को स्ट्रांग बनाएंगे। राइट। इंडिया के जो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज है, जो आपने नाम बताया, राज कपूर या समथिंग, राइट। जो ब्लॉकचेन 3 डेवलप कर रहा है, इंडिया के जो ब्लॉकचेन वेब 3 का डेवलपमेंट है, उसमें राइट, भी मतलब आपका उसी मेन पार्ट तो वेब 3 का ही बनने बिल्कुल वाला है, सही है ना। उसी का है। तो राइट। उसमें ये सारे जानते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है? 100%। ठीक है। और जो हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, उसका जो आप डेली बता रहे हैं कि 16-17 रुपीज या समथिंग बनेगा, जो भी हाँ, 27 रुपया,
तो वो विड्रॉल तो भी नहीं होगा, कॉइन नहीं, के फॉर्म में जमा रहेगा? ये मेन क्या है, ये कॉइन के फॉर्म में है, राइट। इसे अभी के तौर में आप फी के लिए यूज कर सकते हैं, फी के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। जैसे ही ये एक्सचेंजर पे आएगा, इसे आप लिक्विड मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सचेंजर पे लाने का है उसको अभी? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स के अंदर उसको एक्सचेंजर पे लाने का प्लानिंग है। ओके। तो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेंज, मतलब इंडियन एक्सचेंज में ही हाँ, आएगा? पहले इंडियन एक्सचेंजर पे ही आएगा। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी है उस तरह से हमें वर्ल्ड एक्सचेंजर पे एक्सेप्ट करते जाएंगे। ओके। नहीं, हमें तो इंडियन इसमें आ जाए तो, इंडिया में आ जाए तो सबसे बेटर तो वही है। पहले तो पहला जो भी चीज बनेंगी ना, वो पहले इंडियन एंटिटी के अंडर ही बनेगी। अगर हम किसी को पहला प्राधान्य देंगे ना, वो इंडियन को ही देंगे, क्योंकि हमें पूरा हब है ना यहाँ पे लाना है। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा, थोड़े और सवाल होंगे, अभी हैं भी, लेकिन मैं अभी उसमें, क्योंकि अभी 100% नहीं है उस हिसाब से, तो करते हैं बात। नहीं, आपके उल्टा जो आप पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या होता है मन में, क्या जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन पास होगा ना एक दूसरे, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जी जी जी, और हम एक दूसरे के साथ काम आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बेझिझक। हाँ, खाली कुछ चीजों का आंसर देने में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे, कुछ गाइडेंस लेने पड़ेंगे, वक्त जाएगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको 100% मिलेगा, इतना मैं आपको बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए, दो चार लोग की सोच और बाकी सब कम्युनिटी की सोच जब मिलेंगे और उसमें और रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी राइट। फैंटास्टिक सर, आपका ओपन माइंड में बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा लगा, और मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक पंकज जी, जय अपना श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सर पहले तो ये मेरे मित्र थे रमेश भाई मेहता जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरे कहने से जूम ज्वाइन करी। और आनंद भाई भी हैं विशाखापट्टनम से, उनका भी धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, जैसे कि मैंने इसको जो ज्वाइन किया था, वो ऑन द बिहाफ ये सुन के किया था कि भाई इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग जो सरकार कदम उठा रही है, कि जैसे मान लो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ को लेके क्या क्या उसका ट्रीटमेंट चला है, तो क्या क्या उसने पॉलिसी ले रखी है। वो मान लो दिल्ली में रह रहा है, वो पहुंचा चेन्नई, तो वहां जाकर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हेल्थ का भी सारा डाटा रखा जाएगा इस ब्लॉकचेन पे, ऐसे समझ के मैं इसमें जुड़ा था। तो राइट। क्या इसमें हाँ, भी ऐसा कुछ है? वो जो है ना, वो जी ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन बनने जा रहा है वो, कि जिसमें, जैसे आपने अभी डिजी यात्रा ऐप देखा होगा, डिजी लॉकर ऐप देखा होगा, राइट। जी वो एक जी जी। ऐप है, उसके अंडर वो सारी चीजें बन रही है। तो ये भी हेल्थ के अंडर हम एक ऐप ला रहे हैं, जिसके अंडर ये सारी चीजें, जो आपका हेल्थ का इश्यू रहेगी, आपके डिसीज रहेगी, आपका मेडिकल हिस्ट्री रहेगा, आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री रहेगा, हॉस्पिटल भी हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, हम मेडिकल जोड़ रहे हैं, ढेर सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म के अंडर आएंगी, एक एप्लीकेशन के अंडर, और एक यूनिक आईडी के अंडर आएगी। तो जी इससे सर। क्या होगा, ये जो पूरी सिस्टम है वो पेपरलेस हो जाएगी, और इसे जी यूज करने में आम आदमी को आसानी होगी। इसके भी पूरे ड्राफ्टिंग बन चुके हैं, हमने प्रोवाइड भी कर चुके हैं। उसके ऊपर हमारे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर है, उनके कॉल चल रहे हैं, और उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो है हमारी वर्ल्ड वाइड या इंडिया के एक्सचेंजों पे लगभग हम 7-8 महीने बाद देख सकते हैं। हाँ, इसे देखिए, कोई भी चीज है, एक फ्लुएंट लेवल में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक ये पब्लिक रिले हो जाएगी, पब्लिक के पास उसका ज्यादा यूज नहीं होगा, तब तक इसका स्केलेबिलिटी और उसकी ताकत समझ में नहीं आएगी। अभी तो जस्ट हम 1 महीना हो चुके हैं, एक जी 2-4 महीने रुकिए, जो जो सवाल है आपके, धीरे 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 सारे एक 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 करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। सर कुलदीप सर हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। जी सर, good morning everybody, वेरी गुड and मॉर्निंग। very much thanks Mr. Pramod
काफी अच्छी शेयरिंग दी और काफी नॉलेज दी। मैं थोड़ा सा एक चीज पे फोकस और चाहूंगा। जैसे आपने बताया 1.66 पैसे पे अगर ये चीज चल रही है एंड ईयर की कैलकुलेशन आपने दी, तो हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, लाइक कितने साल तक हम इस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे? अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे तो देखिए, थैंक्स। आपने जो नोड का फ्रैक्शन बाय किया है, वो आपने राइट। फ्रैक्शन बाय किया है, ना कि आपने कॉइन्स बाय किए। और वो जी फ्रैक्शन 20 साल तक आपको कॉइन का रिवॉर्ड माइन करके देगा। जी। तो कॉइन के रिवॉर्ड आपको 20 साल तक मिलने वाले। ये 1 रुपया 66 पैसे, ये तो प्राइम वैल्यू है। जैसे राइट सर। जैसे इसके यूज केसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसका ट्रेडिंग वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसके साथ पब्लिक जुड़ते जाएंगे, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही अप होने वाली है। क्योंकि ये जो मदर कॉइन्स मिलने वाले हैं, ये खाली नोड होल्डर को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ही वो माइनिंग अथॉरिटी है। जी तो जो नोड खत्म होने के बाद आएंगे और उनको अगर यूज चाहिए, तो उनको बाय डिफॉल्ट ही ये पब्लिक से ही उसको बाय करना पड़ेगा, जो नोड होल्डर्स है। तो हमेशा इसकी डिमांड हाई रहेगी और पब्लिक को उसका बेनिफिट हाई रहेगा, और आप इसका माइनिंग बेनिफिट 20 साल तक ले सकते हैं। जी जी ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई? कहाँ गया यहाँ से? पंडित जी, शत्रु पंडित जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार, वेलकम सर। काफी हेल्थी डिस्कशन हो रहा है, और आज ऐसा लग रहा है कि सही में हेल्थी डिस्कशन हो रहा है। आज अच्छे अच्छे जानकार लोग इस मंच पे आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आते रहेंगे तो आपके थ्रू हमारा भी नॉलेज बढ़ते रहेगा, क्योंकि हम भी ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। लेकिन उनको सुनने के बाद लग रहा है कि उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है ब्लॉकचेन के बारे में, और जो हिसाब से वो सवाल जवाब कर रहे थे, तो उनके नॉलेज को दर्शाता है कि उनके ब्लॉकचेन के बारे में उनकी पकड़ अच्छी है। हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनके सवाल से, और काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। और प्रमोद जी का भी जवाब हमने सुना, काफ़ी अच्छा रहा। जो भी जवाब दिया उन्होंने एकदम रोक टोक दिया है, कहीं छुपाया नहीं है। जो नहीं मालूम है उन्होंने बोला है कि मैं ये बात करके या आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। तो प्रमोद जी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि उनको जो चीज़ नहीं मालूम था उन्होंने भी साफ साफ बता दिया है। मेरा ये प्रमोद जी से और एक सवाल था कि जैसे 6-7 महीने में हमारा ब्लॉकचेन इंडियन एक्सचेंज पे जाएगा, और जो आज हमको कॉइन मिल रहे हैं या जो भी आज नोट होल्डर है उनको जो कॉइन मिल रहे हैं, तो जैसे इंडियन एक्सचेंज पे ये जाएगा तो वो तो अपने कॉइन सेल करेंगे, और 6-7 महीने में यहाँ काफी ज्यादा कॉइन सेल हो चुके रहेंगे, काफी ज्यादा नोट होल्डर आ चुके रहेंगे। तो आने वाले दिनों में सर क्या इसमें लिक्विडिटी भी लाने का प्रोग्राम है, या तो फिर उनके पैसे कहाँ से आएंगे सर? मतलब जैसे लिक्विडिटी रहेगी तो ही वो विड्रॉ कर पाएंगे या तो निकाल पाएंगे, तो इसका क्या प्लान है सर कंपनी से, वो मैं जानना चाहूँ। थैंक यू। इसका मेन बात क्या है, कोई भी चीज की वैल्यू अगर उससे डबल रहे, तो जैसे आप बोल रहे हैं उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी लाने पड़ेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी वहां पे आएंगे, और इसका जो सप्लाई मार्केट में जा रहा है, वो सप्लाई मैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाए, और मैक्स लोगों के पास, मैक्स एक व्यक्ति के पास नहीं, मैक्स लोगों के पास वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाए, उसकी भी हमने प्लानिंग्स बना के रखे हैं। ढेर सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सप्लाई मैनेजमेंट करने में और इसका फ्लो एक्सचेंजर पर आने के लिए रोकने के लिए हमारे पास उपाय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज प्रूफ ऑफ स्टेक का जो बेनिफिट है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टेक रखता है, तो उसको उसकी फी का लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो आज ये चीज बहुत सस्ते में है। अगर हम इसको सस्ते में गवाएंगे, सस्ते में इसको लिक्विड करके बैठेंगे, तो कल जाके आगे क्या कर पाएंगे? तो मैं सबके साथ यही बात कर रहा हूं। हाँ,
आपने अगर नोट बाय किया है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड में से आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आप रिकवर कर लीजिए, और बाकी मैक्सिमम बेनिफिट, ये स्टिक बेनिफिट लीजिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रही बात लिक्विडिटी की, कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर आएंगे, लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, पूल कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, जिसमें से ये सारा मैनेजमेंट वहां पे हो जाएगा। ओके ओके, मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग में लिक्विडिटी का भी प्लान आ सकता है, हाँ, 100%, चाहे क्योंकि तो ये अगर नोट प्रायोरिटी होल्डर बेस के पे लिए भी हो रखना है। सकता है और कोई इन्वेस्टर उनके लिए। राइट राइट। जी कुमार जी, कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार शेखावत जी, जी। नमस्कार। नमस्कार जी सर। नमस्ते। सर प्रदीप जी, ये जो एक जैसा कि वैलेट एड्रेस एक रहेगा और ये जो नोट बायर के अकाउंट्स ज्यादा रहेंगे, तो एक ही वॉलेट एड्रेस काम करेगा क्या? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। अब जैसा कि भाई अकाउंट्स अलग अलग है और वैलेट एड्रेस एक ही है उसका, कि हाँ, हर नोट परचेजर को अपना वैलेट एड्रेस भी अलग ही रखना पड़ेगा। हर नोट परचेस का अलग ही एड्रेस रहेगा ना। अच्छा, हर नोट परचेज का अलग ही एक एड्रेस एक रहेगा। एक एक बंदे का रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो वहां पे एक वॉलेट एड्रेस वो जनरेट करके डाल सकता है, अच्छा, और उस वॉलेट एड्रेस पे वो ढेर सारे फ्रैक्शन ले सकता है। उसको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि वो 2 फ्रैक्शन ही ले, 1 फ्रैक्शन ही ले, या 10 फ्रैक्शन ही ले। फ्रैक्शन वो ढेर सारे ले सकते हैं, तो उसका जो भी बेनिफिट आएगा वो एक ही एड्रेस पे मैनेज कर सकता है, उसे उसके मल्टीपल एड्रेसेस की जरूरत है नहीं। तो वो तो एक अकाउंट के लिए हो गया। अगर अकाउंट्स दो है और तो वैलेट एड्रेस एक ही नहीं, है, 2 अकाउंट के लिए आपको 2 एड्रेस बनानी पड़ेगी, तो 3 एक अकाउंट के लिए आपको 3 एड्रेस बना, क्योंकि वो अलग अलग नाम से बन रहे हैं ना। एक नाम से तो 3 अकाउंट नहीं बन रहे। हाँ। और ये जो टोटल कॉइन अंस दिखाता है, उसका नीचे हाफ ऑफ द पार्ट स्टेक दिखाता है, राइट। तो उस स्टेक को मीन्स कैसे कन्वर्शन में करते हैं? ये जब एक्सचेंजर का उसका प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा ना, हाँ। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको अगर लिक्विड करना है तो आप लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड नहीं करना है तो आप इसका स्टेकिंग बेनिफिट जो फी का है वो ले सकते हैं। तो ये अगर बाकी जो बैलेंस है, हाँ, उस बैलेंस को वैलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी कभी नहीं होगा? अभी नहीं कर सकते, जब इसको एक्सचेंजर प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तब कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। गेब, शिल्पा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिर के MS। हेलो। हेलो जी। हेलो। जी आ रही है, आवाज आ रही है, वेलकम। जी, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ शिल्पा तिर्के फ्रॉम महाराष्ट्र। ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे इंडिया से, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में हमने इनिशिएटिव लिया है। तो बेशक ये बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है, क्या ये कंपनी जो है ये इंडिया से है? हाँ, MCA के अंडर हमारी रजिस्टर्ड है। ओके, तो इसका सर्वर कहाँ पे स्टेट लोकेटेड है? सर्वर अलग अलग जगह, 4 जगह लोकेटेड है। ओके, वो चारों भी जगह अपने इंडिया से ही है या आउट ऑफ नहीं इंडिया नहीं, से ही कुछ हो इंडिया रहा से, है? कुछ बाहर से। जी हाँ, क्योंकि मुझे वही शो हो रहा है कि इसका जो सर्वर है वो वर्जीनिया US से भी लोकेटेड शो हो रहा है। कुछ बाहर से, कुछ इंडिया से है या इंडिया में प्रोजेक्ट रन हो रहा है, या बेसिकली ये फ्रॉम इंडिया से ही है? राइट, इंडियन फर्म है। आपका इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MCA के अंडर आपको इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन नंबर, टैन नंबर, GST नंबर, सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी। ओके, लेकिन इसका जो मेन मतलब मेन जो टीम है
ये इंडिया से ही शो हो रहा है, लेकिन अगर इसका जो फाउंडर होगा या इसका जो कंसेप्ट जिसने भी लॉन्च किया हुआ है, क्या वो प्रॉपर इंडिया से ही है या इसमें कुछ आउट ऑफ कंट्रीज के भी इन्वॉल्व है जो वहां से ऑपरेट करेंगे और सिर्फ यहाँ पे अप्लाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ है? प्रॉपर प्रॉपर इंडिया से ही है और महाराष्ट्र से ही है इसके फाउंडर्स। और इसके ऊपर जो भी लोग आएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, आइदर डेवलपर आएंगे, हेलो आइदर सर, थोड़ा आवाज स्ट्रैटेजिक। कट रहा है। हेलो, आ रहा है? हेलो, सर हो मेरी सकता आवाज है आ रही है? हेलो, आपकी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है एक्चुअली ना? हाँ, उनका नेटवर्क पूरा हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है। शायद मैडम का नेटवर्क ही है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। यहाँ पे जो भी एडवाइजर आएंगे, चाहे वो इंडिया के, तो अभी हम एडवाइजर ले ही रहे, अगर हमें दुनिया से भी जरूरत पड़े कि किसी की एडवाइजरी लेनी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी हम लेंगे। ओके। हाँ, लेकिन और डेवलपर सारे इंडिया के हैं। अच्छा, और सर ये जो इसका मेन फोकस है वो गेमिंग इंडस्ट्रीज पे है, नहीं, ये राइट? ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। गेमिंग इंडस्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ, गेमिंग के ऊपर मुझे अभी पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि मैं जब देखिए, ब्लॉकचेन तो हमने बना दी, अभी ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिक कुछ भी ला सकती है, जैसे एनएफटी ला सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला सकती है, या क्रिप्टो ला सकती है, एप्लीकेशन ला सकती है, सारी चीजें ला सकती है। एज ए कंपनी के तौर पे हम भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, तो हमें कंपनी के तौर पे गेमिंग प्रोटोकॉल डेवलप करने में आगे का फ्यूचर बड़ा दिखता है, इसीलिए हम गेमिंग प्रोटोकॉल पे फोकस कर रहे हैं। जी, अभी रिसेंट ट्रेंड तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में ही है और मोस्टली जो चल रहा है वो भी ब्लॉकचेन पे गेमिंग के ही कॉइन्स या गेमिंग के ही प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। राइट, तो अभी जो है, तो ये अभी वेब 3 में जो मेटावर्स के गेमिंग्स आएंगे तो वो भी ये ब्लॉकचेन पे रन कर पाएंगे? राइट, 100% रन कर पाएंगे। ओके, तो इसका टीपीएस कितना है सर, क्योंकि उसके लिए तो टीपीएस बहुत हाई लगेगा। हाँ, तो यही मैंने बात बताई, अभी जो पिछला सवाल भी हुआ था ना, तो मैं इसका जो ऑडिटेड फॉर्म है ना, वो आपको दे दूंगा आने वाले कुछ दिन में, जिससे वो सारी चीजें, आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीजें बताने में और कुछ चीजें एक्चुअल में होने में फर्क है, तो मैं आपको थर्ड पार्टी ऑडिट ही प्रोवाइड करूंगा, बस कुछ दिन रुकिए। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब गाइड किया है। अभी के लिए तो इतना ही मेरा क्यूरीज था, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। या बेशक हम लोग आपके 100%। साथ में काम करना चाहेंगे, और अगर इंडिया से मतलब सब कुछ अपना है तो हमारा टैलेंट बाहर जाके बाहर के लोगों से कमाने से अच्छा है कि हम लोग हमारा इंडिया में यूज करें और हमारा पैसा हमारा इंडिया में ही रहे। तो ये मैडम, मेन मोटो है, तो बहुत अच्छा जाएगा। राइट राइट राइट। और हम मतलब वर्क करने में भी बहुत मजा आएगा। नहीं ओके, नहीं, थैंक बहुत यू सर, मजा थैंक आएगा, और हम फ्लो में ही ऐसे चलेंगे ना, कि हमें दिखाना है कि हमारी इंडिया, देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म आता है और वो हमारे इंडियन पब्लिक को एज ए यूजर टारगेट करता है, तो हमारी सोच है कि हम अभी मालिक बन जाए। सर, अगर यूजर भी इंडिया से है ना तो टैलेंट भी इंडिया का ही यूज कर रहे हैं ना बाहर के हाँ, लोग, क्योंकि सारी चीजें मोस्ट ऑफ इंडिया द की यूज कर ब्लॉकचेन रही है। टेक्नोलॉजीज में जो भी साइंटिस्ट है या जो भी प्रोग्रामर है, नोड वो भी सब तो इंडिया से ही है ना सर। राइट राइट, सब इंडिया का यूज करके इंडिया को ही बेच रहे हैं। वही तो बात। नहीं नहीं, आप एप्पल क्या, अगर बाहर की कंट्री का होता है और वो छाप लेते हैं और हम लोग यहाँ पे सिर्फ जैसे कि वर्कर जैसा काम करते हैं, तो ये कहाँ से भी गलत बात है। अगर इंडिया से अगर ये सब कुछ रन होता है, इंडिया से कोई इनिशिएटिव लेके ये सब कुछ मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे अगर कोई वर्क किसी इंडिया के सभी लोगों को अगर प्लेटफॉर्म देना चाहता है तो ये बेशक बहुत बड़ी बात है। नहीं, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है क्या, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को शुरू हुए बहुत साल हो गए, जी, उसमें ढेर सारे अमेंडमेंट्स आ गए, ढेर सारे अपग्रेडेशंस आ गए। अभी हुआ क्या है, जब हम लॉन्च हो रहे हैं ना, तो पूरी अपग्रेडेशन के साथ लॉन्च हो रहे हैं, और हमें आगे जाके अपग्रेडेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी 5 साल पुरानी कोई ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन करने को जाती है तो उसको ढेर सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको शिफ्टिंग करना है सारा। लेकिन तो लास्ट हमें, सवाल मेरा,
हमारी तो एक शुरुआत है, तो हमें बढ़ने में आसानी होगी और हम औरों से ज्यादा तेज आगे पुश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक है कि जो पेमेंट गेटवे है तो वो स्मूथली रन कर पाएगा। राइट। पेमेंट गेटवे है जो यहाँ से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आईएनआर में होगा, या जो भी रिटर्न होगा वो भी आईएनआर में होगा, तो यहाँ 100% सारी चीजें आईएनआर में ही चलेगी। हाँ, तो यहाँ पे कोई लीगलिटी इशू नहीं रहेगा या पेमेंट गेटवे का भी इशू नहीं रहेगा, जबकि हम लोग इंडिया के यूजर है, इंडिया पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कोई मतलब आगे चल के इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दिक्कत ख्याल आने का से। चांसेस नहीं है। देखिए, हमने जब अभी हमारे आप जो नोड यूनिट्स बाय कर रहे हैं वो भी पेमेंट गेटवे से ही कर रहे हैं ना। हम्म। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी चीज है ना वो हमारे एंटिटी के सामने प्राउडली रख रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं। हम ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस बेच रहे हैं, जिससे हमारे पास एक बड़ा यूजर्स लेवल आ जाए, इसके वैलिडेटर्स आ जाए। तो ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें की जाइए, इसलिए हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर हमारा व्हाइट पेपर भी देखेंगे ना, वहां पे अपनी लीगल टीम भी दिखाई जा रही है, अपने एडवाइजरी बोर्ड भी दिखाए जा रहे हैं और इसके फाउंडर्स भी दिखाए जा रहे हैं। हम सब अपने चेहरे सामने लेके बैठे कि इसे कौन डेवलप कर रहा है, कौन एडवाइजरी कर रहा है, कौन लीगल कर रहा है, ये सारी चीजें। और उसी के साथ हमने अपने व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट के भी लोगो डाल के रखे कि हम इनके साथ इंक्यूबेटेड है। जी सर बिल्कुल। या थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। रघुवीर सिंह चार जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल कम्युनिटी। हमारे जो प्रमोद जी हमारे को फाउंडर है या कुछ भी हैं हमारे अवले नाल हैं, इन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, उनका जवाब भी बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में, पारदर्शी वे में दिया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया में हमारे प्रमोद जी ने हमें इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट दिया है। हमें तो पहले हम क्रिप्टोकरेंसी में काम भी किया है, हमें पता नहीं सी चलता कौन इसका को फाउंडर है, कोई बाहर ला है, ये है भाई हमारा इंडिया का है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें जो विड्रॉल होता है, जैसे बैंक हमने फिलअप करना है, वो बैंक का जैसे मेरी वाइफ और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, हम एक ही बैंक में लगा सकते हैं? ये एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा ये है, एक बैंकिंग और विड्रॉवल है, एक ऊपर विड्रॉवल है। एक तो क्वाइन तो 20 साल वास्ते आएंगे, उसकी जो कीमत मिलेगी उसको वो तो लेटर स्टेज में हम देखेंगे। जो हमारे को रेफरल आया हुआ है उसको हम विड्रा कर सकते हैं बैंक में। ये है। वैसे हमारा जो शेखावत जी है उसने बहुत हेल्प की है। मेरे 5 नोट मेरे फंसे हुए थे, कल उन्होंने ठीक करवा दिए। अभी भी वैसे वहां पर ना रिजेक्टेड दिखा रहा है, वैसे फ्रैक्शन में 8 आ गए हैं। वो मेरी वाइफ का आईडी है। इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इसका कोई जवाब अच्छी तरीके से मुझे दो ताकि मैं सेटिस्फाई कर सकूं। किसी को और भी बताना पड़ता है। थैंक यू सर। आपका जो भी रेफरल है वो रेफरल आपको आईएनआर में ही टीडीएस कट करके आपके बैंकिंग अकाउंट में आ जाएगा। ओके सर। हाँ, उसका रिटर्न गेटवे का काम चल रहा है, बैंकिंग अकाउंट्स गेटवे की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही है। कुछ समय में वो ऑटो मोड पे भी चला जाएगा। अभी के तौर पे वो मैनुअल मोड पे है। आप अपने लोगों को, अगर आपका रेफरल जनरेट हुआ है 500 रुपीज के ऊपर, तो आप अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करके वहां से आप विड्रॉल ले सकते हो। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो रिवॉर्ड्स आने वाले हैं वो रिवॉर्ड आपके 20 साल तक आपके वॉलेट्स में जमा होते जाएंगे। आपको उसको किस तरह से यूज करना है इसकी पूरी अथॉरिटी आपको खुद को है। ओके सर। या बस जो मेरा क्वेश्चन था ना, जो मेरा यही क्वेश्चन है, अभी बैंक हम दोनों जने एक ही यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट हाँ, अकाउंट वो है। कर सकते हैं ना। देखिए, अकाउंट आप दोनों में से एक का नाम, जिसका भी वहां पे वैलिडेशन है उसका नाम वहां पे होना जरूरी है। तो आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो कोई ज्वाइंट है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है, नहीं है। जो ही कन्वीनियंट थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑफ यू। विश फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर इसी क्वेश्चन के साथ में ही एक क्वेश्चन और है, जो इसमें टीडीएस कट रहा है, क्या वो
26 AS फॉरम में शो होगा ना कंपनी की तरफ से? 16 हाँ 16। या अच्छा, उसमें टैक्स जमा होगा हाँ, कंपनी 100% जो भी आपका टीडीएस काटा जा रहा है ना, वो हमारे टैन नंबर पे गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा और वो आपके पैन नंबर पे 16A फॉर्म में आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई देगा। और बाद में आप टैक्स फाइल करके उसको रिटर्न भी ले सकते हैं, या आपका टैक्स ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट को भर भी सकते हैं। जी सर, जी सर। नेक्स्ट गोपाल जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गोपाल जी अगर सुन पा रहे हैं तो ये रविंद्र जी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने बोला सर, जैसे मान लो किसी ने 1 या 2 या 3 या 4 फ्रैक्शन बाय कर लिए अभी, राइट। और आने वाले टाइम में जैसे बल्कि 5, 6 या 7 महीने बाद एक्सचेंजर पे लॉन्च होगा ये अपना राइट। कॉइन, उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा जैसे आप बोल रहे कि अभी लिक्विडिटी भी इसमें आएगी, एलपी भी ऐड होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिन्होंने बाय कर रखे हैं फ्रैक्शन, उनको जैसे उनकी विड्रॉल तब होगी जब वो एलपी लगाएंगे, या कुछ ऐसा तो नहीं है इसमें सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पूरा ओपन सोर्सेस है। ये हाँ कोई जी, हाँ जी। एमएलएम का प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे आप ये कंडीशन करोगे तो ये मिलेगा, वो कंडीशन करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाँ पूरा जी, ओपन सोर्स है। ये आपने जो नोड बाय किया, आप जो हमारे नोड होल्डर हो, हाँ जी, उस हाँ जी, नोड होल्डर्स के बिहाफ में वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। हाँ जी, और वो रिवॉर्ड का यूज कब करना है, कैसे करना है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये सर ट्रांसपेरेंटली है। हाँ, क्योंकि सर कहीं क्या करते हैं, जैसे हमें हिस्सा बन गए तो वो क्या बोलते हैं कि आप एलपी लगाओ तब आपको विड्रॉ मिलेगा, वो ऑप्शन डाल देते हैं आपको नहीं नहीं एलपी नहीं नहीं लगानी नहीं, पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, हमें ये सारी चीजें है ना, जो मार्केट में ये उल्टी सीधी चल रही है ना, इसी चीज को तो खत्म करना है। ये हाँ जी, देखिए, हाँ जी, कोई भी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम में पैसा लेने में, मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, प्रॉफिट हाँ जी, मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट शाश्वत मिलता है और लॉन्ग टर्म मिलता है। जी सर। हम ये सोच लेके चल रहे हैं। हम वो कल के कल करोड़पति बनने की सोच बिल्कुल नहीं रख रहे। नहीं, वो नहीं बोल रहा सर, जैसे आप बोल रहे आने वाले टाइम में ऑप्शन ना डाल दें कि आपको एलपी लगानी ही पड़ेगी, मतलब नहीं तब नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, विड्रॉ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर चीजें करनी है, वो आप आपकी मर्जी से करेंगे। इस पे कोई आपको जबरदस्ती नहीं रहेगी, या कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहेगी। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ सर मैं। और अपना कोई सर जैसे अलग अलग वॉलेट बनी हो, अपना वॉलेट भी आएगा सर, कोई ऐप आएगा ऐसा अपना फ्यूचर में? बहुत सारी चीजें हैं। आज की तारीख में जो लाइव है, मैंने आपको बताया। जैसे जैसे एक एक चीज आती जाएंगी ना, हम इसके इवेंट्स करेंगे, हम इसको पेपर मीडिया न्यूज में देंगे, हम इसके ब्लॉग्स बनाएंगे, सारी चीजें होंगी। ये पूरा है ना, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडियन एंटिटी के अंदर जो जो चीजें की जा सकती है, वो सारी चीजें करके हम उसको पब्लिश करेंगे, लेकिन वो टाइम टू टाइम पे करेंगे। आज की जी तारीख सर, में उसके ऊपर बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। जी सर, जी सर। या ओके, थैंक यू, थैंक यू। या जी सर। गोपाल जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बंद रख सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अपना ब्लॉकचेन कब लॉन्च कर रहे हैं? ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है गोपाल जी। लॉन्च हो चुका है? 1 महीना हो चुका है। आप एमएसटी स्कैन पे जाइए, mstscan.com पे ब्लॉकचेन की सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी। कौन सा साइट है सर? ये देखिए सामने आपके, ओके, mstscan.com। ओके, msscan.com। ओके सर, ओके। तो इस अपना जो इसका जो काइन आता ना सर आगे फ्यूचर में, राइट। वो कब लॉन्च होगा सर? आइडिया कुछ? नहीं, मुझे जरा फिर से एक बार सवाल पूछेंगे। काइन सर, काइन इसका काइन लिस्ट होगा ना सर फ्यूचर में? हाँ, वो आने वाले 7 महीने में लिस्ट होगा। कब तक सर आने वाले? 7 मंथ में। 7 मंथ, जुलाई?
जुलाई में ना सर? 7 मंथ। हाँ, जुलाई 7 मान में। के चलिए। हाँ, हाँ, जुलाई 25 मान के चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी बहुत चलिए। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसरिंग दिए और हमें आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर आपसे। थैंक यू सो मच। आप हमारे इनविटेशन पे इस जूम में आए और ऐसे ही हमें गाइडेंस करते रहिए ताकि ये जो इंडियन ब्लॉकचेन है, जो आज की डेट में एक ब्लॉकचेन का युग बनने जा रही है, वो प्राउड फील कर सके। हम सभी लोग इंडियन हैं और इस ब्लॉकचेन के हकदार है, इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स है। ये हम लोग सभी लोग आपके साथ में जुड़ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हमारी अभिजीत इनविटेशन जी, की वजह थैंक यू से आप सभी यहाँ पे आए। पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूं मैं। जी सर, थैंक यू सर। हफ्ते में एक दिन का टाइम आप निकालिए, रिक्वेस्ट है कि निकाल लिया करें सर, नहीं, वैल्यूबल उसमें से 100% मैं शेड्यूल में से। आपको वक्त देता रहूंगा। हाँ, जिससे कि कम्युनिटी है कि कम्युनिटी के सब सारी चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि हम तो कुछ जो बोल देंगे वो तो बोल ही देंगे, लेकिन असली बात आपकी तरफ से आएगी सर वो। नहीं नहीं नहीं, देखिए हर हफ्ते मैं आऊंगा। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया चीजें हमारे यहाँ जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। और जो भी लोगों के प्रश्न है ना, उनको हम क्लियरली जवाब देते जाएंगे, तो जिससे लोगों को इस ब्लॉकचेन को समझने में आसानी हो जाएंगे। चलिए सर, या थैंक यू ओके, सर। धन्यवाद धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेटरों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इसको सीखने के लिए, समझने के लिए और इंडियन और आपकी अपनी ब्लॉकचेन के लिए। तो धन्यवाद सभी का। हेलो यस सर, सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वराडी जी को। और आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। जी सर, जी सर। ओके। मेरा दूसरा सर मीटिंग को क्लोज करो शेखाव जी सर। तो क्या वो दूसरे मोबाइल पे थी या मैं इसे जो है मैं क्लेम